राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने कन्हैया का राधाष्टमी स्पेशल श्रृंगार कर रही हूं। और राधाष्टमी है तो आप जानते हैं कि राधाष्टमी पर नीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने अपने कान्हा जी को नीले रंग की पैंट और साथ में चोली पहना दी है। और साथ में ये है चांदी की पायल जो मैंने अपने कान्हा जी और राधा जी दोनों को पहनाई हुई है। और ये ड्रेस मैंने कैसे बनाई है इसका मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब करते हैं अपने प्यारे से कान्हा जी का श्रृंगार। तो यहाँ मैं अपने कान्हा जी को कमर काचनी पहना रही हूँ। एक्चुअली जब से मैंने कमर काचनी बनानी शुरू की है मेरा मन ही आ गया है, क्योंकि कमर काचनी फुली फुली होती है जिससे कान्हा जी का लुक और भी उभर कर आता है। और अब क्योंकि ये ब्लू ही वस्त्र थे तो ब्लू ज्वेलरी मैंने इसके साथ नहीं ली है। मैंने इसके साथ थोड़ा जरकन और मोतियों की ज्वेलरी यूज़ की है। तो यहाँ पर ये छोटा सा हार मैंने जो पहनाया है वो जरकन का है, और जो बड़े वाला हार है उसमें मोतियों का भी काम हुआ है। और सेम वैसे ही मैंने उनको बैंगल्स पहनाए हैं जिसमें मोतियों का काम हुआ है। क्योंकि इस ड्रेस में थोड़ा गोल्डन वर्क हुआ है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गोल्डन टच का इसमें यूज़ किया है ज्वेलरी में, और साथ ही थोड़ा सा मोतियों का यूज़ किया है जिससे कि हमारा जो ज्वेलरी का लुक है वो ड्रेस से थोड़ा अलग दिखाई दे। और बाई चांस ये देखिए मैं आपको इयररिंग्स दिखाती हूँ, बिल्कुल सेम मैच कर रहे हैं इनकी ड्रेस के साथ, ज्वेलरी के साथ। सेम उसमें ब्लू कलर है, गोल्डन कलर है। और देखिए जैसे जैसे हम ज्वेलरी अपने कन्हैया को पहनाते जा रहे हैं उनका रूप निखरता ही जा रहा है। हमारे जो कान्हा जी को हम दुपट्टा पहनाते हैं वो इस तरह से होते हैं जैसे तितली के पंख होते हैं, उसी तरह से वो फैले फैले होने चाहिए। तो दोनों तरफ से दुपट्टे को इस तरह से हम उसको पिन से सेट करेंगे कि वो दोनों तरफ से उठे उठे हों। आप देखेंगे मंदिरों में जो मूर्तियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें तो ऊपर से थ्रेड लगाए जाते हैं दुपट्टे को सेट करने के लिए, लेकिन यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि पिन से ही हमारे जो दुपट्टे हैं वो खड़े हो जाएं। और अब ये ड्रेस के ही मैचिंग स्टोन्स हैं जो मैं उनके चरणों पर लगा रही हूँ। और अब आप ये देखिए कमर काचनी का एक और कितना बड़ा फ़ायदा है कि हमें अपने कन्हैया के चरण हमेशा दिखाई देते रहते हैं, इसलिए भी शायद मुझे कमर काचनी ज़्यादा पसंद है। और अब उन्हीं स्टोन्स को हम कान्हा जी के हाथों पे लगाएंगे रिंग की तरह। और ये एक बड़ा स्टोन है जो मैं उनके बाजुओं पर लगा रही हूँ, बाजूबंद की तरह। और ये सारे स्टोन्स मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगवाए थे, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप भी मंगवा सकते हैं। तो अब मैं उनको पगड़ी बांधूंगी। तो पगड़ी बांधने से पहले मैं हमेशा उनके सिर पर ये एक छोटा सा कपड़ा बांधती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है जब हम हेयर्स लगाते हैं या उसके ऊपर पगड़ी बांधते हैं तो जो हम पिन्स लगाते हैं तो वो हेयर्स पर लग नहीं पाती है, और इस कपड़े की वजह से वो पिन्स आसानी से लग जाती हैं। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे इनके बाल भी लगा दिए हैं, और बालों को मैं थोड़ा सा पीछे से पिन अप कर देती हूँ क्योंकि फिर वो आँखों में आते हैं। और ड्रेस के साथ ही जो मैंने मैचिंग ये पगड़ी का कपड़ा बनाया हुआ है उसी कपड़े को ही पहले मैं नीचे बांधूंगी, और फिर बाद में हम उसके ऊपर गोल्डन कपड़ा बांधेंगे। तो पगड़ी बनाना मुझे भी पहले नहीं आता था, काफ़ी लोगों को ये मुश्किल लगता होगा, लेकिन फिर बाद में मैंने इसको धीरे धीरे सीखा। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आपके पास बॉटल होती है उसको बंद करके, जैसे मेडिसिन की बोतल आती है उसका ढक्कन छोटा होता है, उस पर पहले आप कपड़े को लपेटना शुरू कीजिए तो आपको भी पगड़ी बांधनी आ जाएगी। और अब ये ब्लू पट्टी से तो मैंने पगड़ी बांध दी है। अब मैं इसके ऊपर ये थोड़ी सी गोल्डन नेट जो हमने दुपट्टे में यूज़ की है उसको हल्का सा रोल करके और उसको पिन से टक कर दिया। और ये देखिए हमारी पगड़ी कितनी सुंदर बन गई है। और अब ये जो मैंने अटैचमेंट बनाए थे उन अटैचमेंट से हम अब पगड़ी को डेकोरेट करेंगे, क्योंकि अभी पगड़ी हमारी बिल्कुल खाली खाली लग रही है, और ये अटैचमेंट्स लगाते ही बहुत सुंदर लुक हो जाएगा हमारी पगड़ी का। तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर के 2 अटैचमेंट बनाए थे और एक ये हाईलाइट के लिए गोल्डन कलर का अटैचमेंट बनाया था। और ये देखिए कितनी प्यारे हमारी पगड़ी दिखाई देने लगी है। और अब ये एक बटन कह सकते हैं जो हम कुर्तीज़ पे लगाते हैं, ये मैं लेके आई थी क्योंकि इसमें मोती लगे हुए थे और मुझे लगा कि ये मेरे कान्हा की ड्रेस के साथ बहुत अच्छा जाएगा। तो मैंने इसको भी यहाँ पर पगड़ी पर अटैच कर दिया है और बहुत प्यारा लुक आ गया है इससे हमारी पगड़ी का। ऐसे ही पगड़ी पर हम जितने भी अटैचमेंट्स लगाएंगे ड्रेस से मैचिंग मिलते जुलते, उससे हमारे जो कान्हा जी की पगड़ी है वो एक अलग ही लुक उसका आएगा। अच्छी लगती है देखने में भी, और भरी भरी वैसे भी अच्छी लगती है हमारे कान्हा जी की पगड़ी। लेकिन हाँ, बस थोड़ी ओवर भी नहीं होनी चाहिए, उतने ही हम अटैचमेंट लगाएं जिससे कि हमारे कान्हा जी के ऊपर ज़्यादा
भार ना पड़े। यहाँ पर मैंने एक मोर पंख भी लगा दिया है अपने कान्हा जी की पगड़ी में, क्योंकि इसके बिना तो हमारे कान्हा जी का श्रृंगार अधूरा है। ब्लू कलर की ही बिंदी तिलक लगा दिया है कान्हा जी को। और अब ये देखिए बांसुरी कान्हा जी अपने लिए लेकर आए हैं। कितनी प्यारी बांसुरी है, इसमें मोर बना हुआ है या पैरेट, आप बताइए कमेंट करके कि इस बांसुरी में क्या बना हुआ है। बस मुझे तो ये बहुत प्यारी लगी बांसुरी और मैं अपने कान्हा जी के लिए ले आई। और ये बांसुरी बजाएंगे हमारे कान्हा जी राधा अष्टमी पर, अपनी राधा रानी के लिए उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि उनका भी जन्मदिन है। और यहाँ मैं कान्हा जी को दर्पण दिखा रही हूँ कि वो भी अपना ये मनमोहक श्रृंगार देख लें, अपने आप को अच्छी तरह से निहार लें कि वो कितने सुंदर लग रहे हैं। और उनकी बलैयाँ लेना तो बनता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम उनका श्रृंगार करें, वो इतने सुंदर मनमोहक लगे और हम उनकी नज़र ना उतारें, उनकी बलैयाँ ना लें। अब हमारे कन्हैया हो गए हैं तैयार अपनी राधा रानी का स्वागत करने के लिए इस ब्लू ड्रेस में, जो कि हमारी राधा रानी का भी फेवरेट कलर है, क्योंकि उन्हीं को तो देखकर राधा रानी अपनी आंखें खोलेगी, तो इसलिए उनका मनमोहक श्रृंगार तो बनता ही है। और अगर आपको भी मेरे कान्हा जी की ये मेरी श्रृंगार सेवा पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। और अगर मैंने इस श्रृंगार सेवा में कोई गलती की है तो मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे उनका जब श्रृंगार करूँ तो उस चीज़ को सुधार लूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके सामने लाती रहूं और अपने कान्हा जी, अपने राधा जी की सेवा में लगी रहूं। और मेरी तरफ से आप सब भक्तों को प्यार भरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा।